क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी डिटेल आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है। इस फिगर में जो भी है वो सब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर जो है बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर है और उस फिगर में जो है कुछ कलर्स के कुछ पार्ट्स गिवन है, कुछ रीजन्स गिवन है। जैसे ये बीच में है गोल्ड पार्ट है, ये उसके बाद जो है यहाँ पर रेड पट्टी बंधी हुई है और फिर उसके बाद ये ब्लू पट्टी है, ब्लैक पट्टी है, वाइट पट्टी है। ठीक है, इन सब का जो है ना हमें एरिया फाइंड करना है। जबकि हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जो गोल्ड वाला पार्ट है ना, इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। डी इज इक्वल टू कितना है इसके लिए, 21 सेंटीमीटर। ठीक, इसीलिए अगर हम इसकी रेडियस को देखते हैं, जब इसकी डायामीटर 21 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब आगे इसमें ये भी बोला गया है कि जो ये पट्टियां हैं, जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर, इन सब पट्टियों की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर ही है। तो ये जो पट्टी है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो भी 10.5 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ, इसकी भी सॉरी जो चौड़ाई है वो भी 10.5 सेंटीमीटर। और इन सभी की जो है 10.5 सेंटीमीटर जो है इनकी चौड़ाई हमें यहाँ पर दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन सब का एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं जो इसका बेस पोर्शन है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का एरिया मुझे निकालना है, तो मुझे क्या मालूम होनी चाहिए, इसकी रेडियस। मान लीजिए मुझे इसकी रेडियस मालूम है, R1 है इसकी रेडियस। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर करूँगा और मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। अब अगर मान लीजिए मैंने एक सर्किल और यहाँ पर बना लिया, अगर इस पूरे सर्किल का एरिया मुझे निकालना है जिसमें ये भी आ जाए और ये मतलब ये सारा का सारा एरिया अगर मुझे निकालना है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मालूम होनी चाहिए, यानी कि R2 मैंने इसको माना। तो अगर मैं R2 को लेकर के पाई R2 स्क्वायर लगाऊंगा तो जो एरिया आएगा वो सारे के सारे सर्किल का एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे सर्किल में से इस वाले सर्किल को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास इस पट्टी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये जो पट्टी चाहिए हमें, ठीक है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। हम सबसे पहले गोल्ड वाले पार्ट का तो एरिया बड़ी आसानी से आ जाएगा, मगर जब हम रेड वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा वाला सर्किल ये बन रहा है, एक सर्किल यहाँ पर इसमें ये बन रहा है, 2 3 4 5 5 सर्किल यहाँ पर बन रहे हैं। हमें इसी तरीके से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। पहले छोटे वाले का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अब वो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। कैसे, देखिए अगर हम क्या कर लेते हैं, बड़े वाले सर्किल की रेडियस लेकर के पाई R2 स्क्वायर लगाएंगे तो बड़े वाले सर्किल का एरिया आएगा, और उसमें से अगर माइनस कर देंगे जो छोटा वाला सर्किल है, अगर उसकी रेडियस को लेकर के सर्किल का एरिया निकालेंगे तो छोटे वाले सर्किल का एरिया आ जाएगा, और बड़े वाले सर्किल में से इसको माइनस कर देंगे तो जो पट्टी है उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे के सारे पार्ट्स का एरिया यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहला काम आप यहाँ पर क्या करें, हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर 5 सर्कल्स हैं, तो इन पांचों की पांचों जो सर्कल्स की जो रेडियस हैं हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है गोल्ड पार्ट, उसकी रेडियस को मैं R1 लिख रहा हूँ, जो कि जब डायमीटर 21 है तो वो कितनी हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। जो दूसरा वाला सर्किल है R2 जो कि रेड वाले के लिए है, उसकी जो रेडियस हो जाएगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रेडियस मानी जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 10.5 और फिर यहाँ से यहाँ तक की पट्टी भी 10.5, तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 21 सेंटीमीटर। R3 की अगर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे 10.5 और 10.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से जो चौथे वाले सर्किल की जो रेडियस निकालेंगे उसमें फिर से 10.5 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से R5 निकाल लेंगे जो कि कितना आ जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारे सर्कल्स की जो रेडियस हैं वो आ चुकी हैं। अब हम गोल्ड वाले पार्ट के एरिया से जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 गोल्ड। जब गोल्ड वाले पार्ट का हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट या रीजन। इसका जब एरिया निकालेंगे तो इसकी रेडियस को R1 माना था तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7
और R1 हमारे पास कितना है 10.5 का स्क्वायर। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसकी जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट ही कर दूंगा। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास के स्टूडेंट कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई मसला नहीं है। 22/7 इंटू 10.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 110.25, ठीक है। और उसके बाद जब हम 22 से इसकी मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, जो रेड पार्ट है उसका एरिया। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फॉर रेड, तो एरिया ऑफ रेड पार्ट। जब रेड पार्ट का एरिया आप निकालेंगे तो आपको बताया है मैंने पीछे अभी कि क्या करेंगे, जो बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस बनेगी रेड वाले को लेकर के, तो वो पाई R2 स्क्वायर उसमें से पाई R1 स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ये रेड पट्टी आई है इसका एरिया मिल जाएगा। देखिए पाई यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 22/7 होती है। R2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 21 स्क्वायर और माइनस R1 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 को आप ऐसे ही रख लें। 21 का स्क्वायर होता है 441 और माइनस 10.5 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, वो आया था 110.25, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 को आप ऐसे ही रखें। जब हम 441 में से माइनस करेंगे 110.25 को तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 330.75। जब हम 22 से इसकी मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1039.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आ चुका है रेड वाले पार्ट का एरिया आ चुका है। सबसे पहले जब इसकी मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे तो पहले आप इससे इसको काट के देख लेना, पहले काट लेना, अगर कट रहा होगा तो फिर उसके बाद काटने के बाद मल्टीप्लाई कर लिया करना, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फॉर ब्लू पार्ट। जब ब्लू पार्ट का एरिया हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, अगर ब्लू पार्ट का एरिया हम निकालते हैं तो जो इसके लिए जो रेडियस है वो तीसरी रेडियस है यानी कि R3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई R3 स्क्वायर में से माइनस कर देंगे पाई R1 स्क्वायर को, ठीक है, सॉरी पाई R2 स्क्वायर को। तो पाई यहाँ पर कॉमन आया, R3 के ऊपर पावर 2 और माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पर अगर R3 की अगर हम बात करते हैं तो R3 हमारे पास ये कितना आया था 21, तो वो आ जाएगा 31.5 का स्क्वायर और माइनस ये R2 कितना था हमारे पास 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई 31.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमें मिलेगा 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 441, ठीक है। अब हम 22/7 को तो ऐसे ही रख लेंगे, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 551.25, ठीक है। अब जब हम इसकी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा ब्लू वाले के लिए वो मिलेगा 17132.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ब्लू वाले का एरिया भी हमारे पास आ चुका है। अब बात करते हैं हम फॉर ब्लैक पार्ट, फॉर ब्लैक। अब जब ब्लैक पट्टी के लिए हम बात करेंगे तो जो हमारा जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए जो रेडियस है वो R4 है यानी कि 42 सेंटीमीटर वाली। तो यहाँ पर पाई R4 स्क्वायर और माइनस पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पाई को तो कॉमन ले लेंगे, R4 स्क्वायर आ जाएगा माइनस R3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 22/7 होती है। R4 हमारे पास कितना आ जाएगा, R4 था हमारे पास 42, तो यहाँ पर 42 स्क्वायर और माइनस R3 हमारे पास कितना था 31.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख करके इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे 42 का स्क्वायर तो वो आ जाता है 1764 और माइनस 31.5 का स्क्वायर अभी हमने ऊपर निकाला था, आया था
2.25, ठीक है। अब 22/7 को तो आपने ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 771.75, और फिर जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर इसका मिलेगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर वाइट पार्ट, लास्ट वाला, ठीक है। अब एरिया ऑफ वाइट पार्ट का जब आप एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला इसके लिए रेडियस R5, तो R5 स्क्वायर और माइनस पाई R4 स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे और R5 हमारे पास कितना है 52.5 का स्क्वायर, और माइनस R4 हमारे पास कितना था 42, तो 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। 2.5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 2756.25, और माइनस 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764, ठीक है। 22/7 को ऐसे ही रख लो, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 992.25। जब हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके वाइट पार्ट का एरिया आ चुका है। ये सब सारे के सारे एरियाज हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है।